डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मंडी खबर में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धनिया, टमाटर, जौ, मसूर, कपास, गेहूं और काजू की। इसके अलावा भी बता दें आपको कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। ज्यादातर गुजरात की मंडियों में हुई धनिये की बिकवाली, मिले जुले रुख के साथ हुए सौदे। सूरत मंडी में 200 रुपए टूट कर बिका टमाटर। अलीगढ़ मंडी में 2800 रुपए के स्थिर भाव पर हुई खरीद। राजकोट मंडी में 2700 रुपए रहा गेहूं का बाजार भाव। सीतापुर मंडी में 2440 रुपए पर हुआ कारोबार। आइए बात करते हैं बुलेटिन में सबसे पहले धनिये के बाजार की। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में शनिवार को धनिये की आवक बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिली है। वहीं गुजरात की ज्यादातर मंडियों में धनिया बिकवाली के लिए पहुंचा। धनिये के कारोबार पर पेश है रिपोर्ट। ज्यादातर मंडियों में इन दिनों धनिये की आवक सामान्य बनी हुई है। एक मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की अमरेली मंडी में 16 अगस्त को धनिये का भाव रहा 5850 रुपए। 17 अगस्त को इसके भाव में 210 रुपए की तेजी दर्ज की गई, जिसके बाद धनिये का भाव 6060 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह राज्य की ही राजकोट मंडी में धनिये के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहां 16 अगस्त को धनिये का भाव था 6320 रुपए। 17 अगस्त को इसके सौदों में 25 रुपए का उठाव आया, जिसके बाद भाव 6345 रुपए हो गया। गुजरात की ही हलवद मंडी में इस दौरान धनिये के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहां दोनों दिन यानी 16 और 17 अगस्त को धनिया बिना किसी बदलाव के 6150 रुपए पर बिका। वहीं पोरबंदर मंडी में धनिये की खरीद गिरावट के साथ हुई। यहां 16 अगस्त को धनिये का भाव 5765 रुपए था, जो कि 17 अगस्त को 125 रुपए टूटकर 5640 रुपए हो गया। विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती जा रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक निर्यात किए जाने वाले मसालों की मात्रा और कीमतों में खासा इजाफा हुआ है। साल 2023-24 में देश से 15,39,692 टन मसालों का निर्यात हुआ, जबकि बीते साल यानी 2022-23 से इसकी तुलना की जाए तो निर्यात 14,04,357 टन का रहा था। वहीं बात धनिये के निर्यात की करें तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। साल 2023-24 के दौरान धनिये का निर्यात करीब 8% बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान धनिये का निर्यात 1,08,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 54,481 टन का हुआ था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये के निर्यात में करीब 54,143 टन की बढ़त देखने को मिली है। तो देखा अभी आपने किस तरह से धनिये के बाजार में कारोबार हो रहा है। मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है। बाजार भाव में आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। वहीं निर्यात मांग काफी अच्छी बनी हुई है। हम देख सकते हैं पिछले साल के मुकाबले इस साल अभी तक दोगुना निर्यात हो चुका है, जिसका फायदा सीधा जो हमारे किसान हैं उन्हें मिल सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसके जो बाजार भाव हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। अच्छी जो स्थिति है उसमें अनुमानित की जा सकती है। ऐसे में हमारे किसान अगर थोड़ा सा इंतजार करके चलते हैं, मंडियों में निगरानी बनाकर चलते हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर अच्छी मुनाफा वसूली कर पाएंगे। धनिये की बात हो गई, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अब बुलेटिन में बात करते हैं टमाटर की। बता दें आपको कृषि उपज मंडियों में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शनिवार को टमाटर की जो आवक है बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिली है। बात करते हैं इसके बाजार भाव की, तो ज्यादातर मंडियों में टमाटर के सौदे मिले जुले रुख के साथ हुए। टमाटर के कारोबार पर पेश है रिपोर्ट। इन दिनों मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य बनी हुई है।
बात भाव की करें तो शनिवार को सूरत मंडी में टमाटर के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं राजकोट और सीतापुर मंडी में नरमी रही, जबकि अलीगढ़ मंडी में कोई बदलाव नहीं हुआ। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में 16 अगस्त को टमाटर का भाव था 2,400 रुपए। 17 अगस्त को इसका भाव 200 रुपए चढ़कर 2,600 रुपए पर पहुंच गया, जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में 16 अगस्त को टमाटर का भाव रहा 3,000 रुपए, जो कि 17 अगस्त को 125 रुपए गिरकर 2,875 रुपए हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान टमाटर की खरीद स्थिर भाव पर हुई। यहाँ दोनों दिन यानी 16 और 17 अगस्त को इसके सौदे बिना किसी उठापटक के 2,800 रुपए पर हुए। वहीं राज्य की सीतापुर मंडी में 17 अगस्त को टमाटर का भाव 10 रुपए टूटकर 3,060 रुपए से 3,050 रुपए हो गया। वहीं दिल्ली की आजादपुर मंडी में 17 अगस्त को टमाटर का कारोबार 2,909 रुपए पर हुआ। साथ ही राजस्थान की बस्सी मंडी में टमाटर 3,400 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। बात टमाटर की पैदावार की करें तो इस साल टमाटर की पैदावार में कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 में टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन हुई है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की उपज 20.69 मिलियन टन रही थी। तो टमाटर के बाजार का हाल भी अभी हमने देखा, पैदावार की स्थिति का जायजा अभी हमने लिया। अगर हम बाजार भाव की बात करते हैं तो उठापटक के साथ कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं मंडियों में आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। ऐसे में हमारे जो किसान हैं वो मंडियों का रुख कर सकते हैं, धीरे धीरे बिकवाली करके चल सकते हैं। जहां अच्छे दाम नजर आ रहे हैं उन मंडियों का आप रुख निश्चित तौर पर कर सकते हैं। इसके साथ बढ़ते हैं आगे और अब बुलेटिन में मूंगफली के बाजार की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे गुजरात की राजकोट मंडी की। मूंगफली का जो बाजार भाव है देख सकते हैं 5,850 रुपए प्रति क्विंटल यहां दर्ज किया गया है। यहीं की अमरेली मंडी का हाल आपको बताएं तो 5,705 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए हैं। वहीं राज्य की धरोल मंडी का जिक्र करें 5,265 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली हुई है, जबकि उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी का हाल आपको बताएं तो 4,690 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव दर्ज किया गया है। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो मूंगफली का हाल आपने जान लिया। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात करेंगे जौ की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त, ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे मसूर के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं जौ के बाजार की। बताएं आपको कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जौ की जो आवक है बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। बात करते हैं हम इसके बाजार भाव की तो एगमार्कनेट के मुताबिक राजस्थान की जो बस्सी मंडी है यहाँ पर जौ का बाजार भाव 2,133 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में सौदे हुए 2,340 रुपए प्रति क्विंटल पर। और हम यहीं की रायबरेली मंडी का जिक्र करें तो जौ के सौदे दर्ज किए गए 2,260 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बता दें आपको कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2023-24 के लिए दूसरे अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में रबी जौ की जो पैदावार है साल 2023-24 के दौरान 22,24,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि अगर हम बीते साल की बात करते हैं तो इस दौरान रबी जौ की जो उपज है 19,13,000 टन रही थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आंकड़े बता रहे हैं जो पैदावार है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। साथ ही आपको जानकारी दें कि कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इन रबी फसलों में जौ भी शामिल है। रबी जौ की MSP साल 2023-24 के दौरान 1,735 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे 115 रुपए बढ़ाकर 1,850 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है।
सरकार ने एमएसपी में तो बढ़ोतरी की है, जिसका जो हम कह सकते हैं सहारा मिल सकता है हमारे किसानों को, इसका फायदा मिल सकता है किसानों को। लेकिन कहीं ना कहीं हमने आंकड़े देखे हैं कि पैदावार में भी बढ़ोतरी हुई है, जो आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं इसके बाजार भाव को भी प्रभावित कर सकती है, क्योंकि आवक जब बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं बाजार भाव निश्चित तौर पर यहाँ प्रभावित होंगे। तो ऐसे में हमारे किसानों को यही सलाह है, लगातार आप मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं। धीरे धीरे करके बिकवाली करेंगे तो आप अच्छी मुनाफा वसूली कर पाएंगे। जौ की यहाँ बात हो गई, अब बढ़ते हैं आगे और अब आपको बताते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में पपीते की जो बिकवाली है किस स्तर पर हो रही है। बात होगी गुजरात की दीसा मंडी की। बता दें, पपीते का जो बाजार भाव है 3,350 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। इसके साथ ही दिल्ली की आजादपुर मंडी का जिक्र करें तो 2,125 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में बाजार भाव 3,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है और यहीं की मुरादाबाद मंडी में इसकी बिकवाली हुई है 2,900 रुपए प्रति क्विंटल पर। तो जाना आपने पपीते के बाजार भाव किस स्तर पर बने हुए हैं अगर हम अलग अलग मंडियों की बात करते हैं। ऐसा ही हाल आपको अनार का बताते हैं। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में अनार की बिकवाली हुई 15,000 रुपए प्रति क्विंटल पर और वहीं गुजरात की दीसा मंडी में सौदे हुए 13,650 रुपए प्रति क्विंटल पर। हम दिल्ली की आजादपुर मंडी का जिक्र करें तो यहां पर बिकवाली दर्ज की गई 6,875 रुपए प्रति क्विंटल पर और वहीं उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी की बात आपको बताएं तो 6,500 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। ये जो सभी बाजार भाव की जानकारी हमने आपको दी है, चाहे पपीता हो चाहे अनार हो, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अनार और पपीते के बाद आइए अब बुलेटिन में बात करते हैं मसूर की। बता दें आपको कि मंडियों में इन दिनों मसूर की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। इसके बाजार भाव की हम बात करते हैं तो एकमार्क नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में मसूर का बाजार भाव 7,280 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है, जबकि यहीं की सीतापुर मंडी में मसूर 6,580 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। और राज्य की ही फतेहपुर मंडी की बात करें तो यहां पर सौदे हुए 6,690 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो बाजार भाव हमने आपको बताया ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बाजार भाव के बाद अब बात करते हैं मसूर की पैदावार की। तो इस साल रबी मसूर की जो पैदावार है उसमें बढ़त देखने को मिल सकती है। जी हां, कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में मसूर की जो उपज है 16,36,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि हम बीते साल की बात करते हैं तो समान अवधि के दौरान मसूर की उपज 15,59,000 टन रही थी। तो यहाँ पर सीधे तौर पर बढ़त ही देखने को मिल रही है। बता दें आपको कि केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है और इन्हीं रबी फसलों में सबसे ज्यादा जो बढ़ोतरी है मसूर की दाल की एमएसपी में की गई है। रबी सीजन 2024-25 के लिए मसूर दाल की एमएसपी में 425 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,000 रुपए से बढ़कर 6,425 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। तो देख सकते हैं आप, सबसे ज्यादा जो एमएसपी में बढ़ोतरी है वो मसूर की एमएसपी में ही की गई है। 425 रुपए जो है सीधा बढ़ा दिए गए हैं। जो पहले 6,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकवाली हो रही थी, अब यहाँ 6,425 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए जा सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमारे किसानों को सीधा फायदा इससे मिल सकता है, उनकी आय में वृद्धि होने में इससे मदद मिल सकती है। तो हम किसानों को लगातार कहते हैं कि आप सरकारी जो एजेंसियां हैं, जो गोदाम है, उन्हीं को यहाँ पर बिकवाली करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको एमएसपी पर यहाँ जो है बिकवाली करने को मिलेगा और अच्छी मुनाफा वसूली आप कर पाएंगे। साथ ही साथ मंडियों का हाल भी आपने जाना कि अलग अलग मंडियों में किस तरह से बाजार भाव बने हुए हैं। मिला जुला सा रुख देखने को मिल रहा है। आगे भी आप मंडियों में लगातार निगरानी बनाकर चल सकते हैं। जहां आपको अच्छे दाम मिलते हैं वहीं का आप रुख कीजिए, बिकवाली कीजिए, आप मुनाफा वसूली कर पाएंगे। बात हो गई मसूर की। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे कपास का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर।
जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब बात करते हैं कपास की। बता दें आपको कि इन दिनों ज्यादातर मंडियों में कपास की आवक बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिल रही है। शनिवार को गुजरात की अधिकतर मंडियों में कपास बिकवाली के लिए पहुंची। वही बात हम हाजिर भाव की करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जो अमरेली मंडी है, यहाँ पर कपास का बाजार भाव रहा 7,350 रुपए प्रति क्विंटल। और हम बात करें हलवद मंडी की, गुजरात की हलवद मंडी में इसके सौदे हुए 7,250 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि यहीं की राजकोट मंडी में बिकवाली दर्ज की गई 7,600 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। जानकारी दें आपको कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के प्रमुख कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है और इसे तीसरे अग्रिम अनुमान में शामिल किया गया है। इसलिए क्षेत्रफल, उत्पादन और साथ ही साथ उपज के इस तीसरे अग्रिम अनुमान में खरीफ, रबी और जायद मौसम शामिल हैं। हम बात करते हैं कुल कपास की पैदावार की, तो साल 2023-24 के दौरान कपास की पैदावार 325.22 लाख गांठ होने का अनुमान जताया गया है। तो बाजार का हाल आपने जाना। गुजरात की जो उपज मंडियां हैं वहां पर अच्छी खासी जो उपज है पहुंच रही है, आवक बनी हुई है। यहाँ पर इसके जो दाम हैं वो भी अच्छे स्तर पर बने हुए हैं और साथ ही साथ अगर हम पैदावार की बात करें तो आपने देखा कि किस स्तर पर इसकी पैदावार बनी हुई है। तो ऐसे में हमारे किसान मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं। कपास की बात हो गई, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी देते हैं कि देश की अलग अलग मंडियों में भिंडी की बिकवाली किस बाजार भाव पर हो रही है। बात होगी यहाँ पर छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी की। तो देख सकते हैं भिंडी का जो बाजार भाव है 5,500 रुपए प्रति क्विंटल यहाँ दर्ज किया गया है, जबकि गुजरात की सूरत मंडी में बाजार भाव 2,650 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। वहीं दिल्ली की आजादपुर मंडी का हाल बताएं तो 1,933 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी में बाजार भाव 2,200 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जाना आपने भिंडी की जो बिकवाली है अलग अलग मंडियों में किस बाजार भाव पर हो रही है। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं बुलेटिन में गेहूं के बाजार की। बताएं आपको कि कृषि उपज मंडियों में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शनिवार को गेहूं की जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिली है। बात करते हैं हम इसके बाजार भाव की, तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जो राजकोट मंडी है यहाँ पर गेहूं का बाजार भाव 2,700 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। जबकि मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी की बात करें तो यहाँ पर गेहूं के सौदे 2,680 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए हैं। वहीं राजस्थान की बस्सी मंडी में देख सकते हैं 2,565 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकवाली दर्ज की गई है। तो वहीं उत्तर प्रदेश की सीतापुर मंडी में गेहूं 2,440 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका है। सभी जो बाजार भाव हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आपको बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के प्रमुख कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है और इसे तीसरे
अग्रिम अनुमान में शामिल किया गया है। इसलिए क्षेत्रफल, उत्पादन और उपज के इस तीसरे अग्रिम अनुमान में खरीफ, रबी और जायद मौसम शामिल है। इसके अनुसार अगर हम बात करते हैं कुल गेहूं की पैदावार की, तो साल 2023-24 के दौरान गेहूं की जो पैदावार है 1,129,25,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि अगर हम बीते साल की बात करते हैं तो गेहूं की उपज की तुलना में 23,71,000 मीट्रिक टन अधिक है पिछले साल की तुलना में। जी हाँ, यहाँ पर 23,71,000 मीट्रिक टन गेहूं ज्यादा यहाँ पर पैदावार दर्ज की जा रही है। तो पैदावार काफी अच्छे स्तर पर बनी हुई है, 23,71,000 मीट्रिक टन अधिक है पिछले साल के मुकाबले। तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में जरूर इसके बाजार भाव प्रभावित हो सकते हैं, उनमें थोड़ी नरमी या फिर स्थिरता का माहौल देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में हाल फिलहाल में अगर हमारे किसान अच्छे दाम अगर आपको नजर आ रहे हैं तो आप मंडियों का रुख कर सकते हैं, बिकवाली करके चल सकते हैं। तो गेहूं की बात हो गई, ऐसे ही आपको बताते हैं अब हम काजू के बाजार के बारे में। भारतीय किसानों ने पिछले कुछ वर्षों से, बता दें आपको, कि खेती करने के अपने तरीके में काफी बदलाव किए हैं। किसान अब परंपरागत खेती के साथ साथ अलग और अच्छा मुनाफा देने वाली जो फसलें हैं उनकी तरफ भी अपना रुझान बढ़ा रहे हैं। इन्हीं मुनाफा कमाने वाली फसलों में काजू की फसल भी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के कुल काजू उत्पादन का लगभग 25% हिस्सा भारत से ही आता है। बताएं आपको कि केरल, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के अलावा कई ऐसे राज्य हैं जहां पर काजू की खेती की जाती है। बात हम करते हैं काजू के निर्यात की। तो एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत ने साल 2022-23 के दौरान तकरीबन 59,575 मीट्रिक टन काजूगिरी का निर्यात किया है, जिसकी कीमत करीब 2,868 करोड़ रुपए है। भारत ने साल 2022-23 के दौरान संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, जापान और सऊदी अरब में काजूगिरी का निर्यात किया है। तो काजू एक नगदी फसल है, हमारे किसानों को इसकी खेती करने से काफी फायदा मिलता है, क्योंकि आप देख सकते हैं निर्यात के आंकड़े ही साफ तौर पर दर्शा रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काजू की जो मांग है वो काफी अच्छी बनी रहती है। ऐसे में अगर हमारे किसान इसकी खेती करते हैं, पैदावार बढ़ाते हैं और सीधा निर्यात की ओर बढ़ते हैं तो अच्छे दाम यहाँ पर अर्जित कर सकते हैं। तो काजू का बाजार बहुत ही अच्छा है, तो ऐसे में हमारे किसान इसकी खेती की ओर भी बढ़ सकते हैं। इसकी दाम काफी अच्छे मिलते हैं हमारे किसानों को। काजू की बात हो गई, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। लौकी की जो बाजार भाव की स्थिति है उसकी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। बात करेंगे गुजरात की राजकोट मंडी की। लौकी का जो बाजार भाव है यहाँ पर दर्ज किया गया 1,250 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में आपको बता दें 1,200 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। वहीं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में बाजार भाव रहा 950 रुपए प्रति क्विंटल। और अगर हम यही की गाजियाबाद मंडी का जिक्र करें तो 1,300 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। तो जाना आपने अलग अलग मंडियों में लौकी की जो बिकवाली है किन बाजार भाव पर हो रही है। ऐसा ही हाल आपको बताते हैं हम लहसुन के बाजार भाव का। गुजरात की राजकोट मंडी का जिक्र करेंगे। लहसुन का जो बाजार भाव है 18,250 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि मध्य प्रदेश की भोपाल मंडी में इसके सौदे हुए 19,200 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं पंजाब की मोगा मंडी में 16,000 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। तो वहीं उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी का हाल आपको बताएं 12,500 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं, चाहे लौकी के हैं चाहे लहसुन के हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो आपने देश के अलग अलग मंडियों में अलग अलग जिंसों के बाजार का हाल जान लिया। इसी के साथ बताएं आपको आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी और आपके लिए। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। आप देश की अलग अलग मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।